धरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। शांत जंगल, निरवता लिए हुए जंगल, ईश्वर ने इस प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। मन करता है इस शांत वातावरण में बस बैठा रहूं। पक्षियों की आवाज, अरे ये कैरानी की आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई जानवर घायल पड़ा है। आओ देखूं। लेकिन वो हिंसक भी तो हो सकता है, मुझ पर हमला कर दिया तो? ये भी तो हो सकता है कि वह कोई मनुष्य हो। चलो देख लेता हूं। तो पेड़ काट। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको, हटते जाओ, रुको रुको। कैसे लोग हैं, किसी के दर्द को नहीं समझते। इन वृक्षों में भी हमारी तरह संवेदनाएं होती हैं। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, मुझे महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य था। अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बाहर कैसे आ गए? हम तो स्थूल हैं, चलने फिरने का अधिकार हमें नहीं है। हाँ, हम स्थूल हैं, लेकिन मुझे महात्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। महात्मा जी? महात्मा जी ने आपको क्या आशीर्वाद दिया? वो भीषण गर्मी के दिन थे और गर्मी से परेशान होकर महात्मा जी मेरे वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। तब मेरे पत्तों की शीतल हवा से उन्हें काफी राहत महसूस हुई। फिर मैंने अपने फल कुछ बिखेर दिए उनके समक्ष। उसे खाकर उन्हें बहुत विश्राम मिला। महात्मा जी बोले, अरे वृक्ष, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं मौन रहा। तब महात्मा जी बोले, अच्छा तुम तो बोल भी नहीं सकते हो, चलो मैं तुम्हें बोलने की शक्ति प्रदान करता हूं। मुझे शक्ति मिल गई। फिर मैंने कहा, महात्मा जी, मुझे पक्षियों की तरह चलना फिरना, उड़ना और वन्य प्राणियों की तरह कूदते भागता रहना अच्छा लगता है। मुझे भी चलने फिरने की शक्ति प्रदान कर दीजिए। महात्मा जी बोले, तुम स्थूल रूप से तो नहीं, सूक्ष्म रूप से कहीं भी जा आ सकते हो। तब से मैं बाहर निकल पा रहा हूं भाई। अच्छा, लेकिन मनुष्यों के द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से
हमारे वंश के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। बात तो सही है, लगातार वृक्ष कट रहे हैं और अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। क्यों ना हम किसी संत महात्मा से इस समस्या का समाधान पूछें? हाँ जरूर। लेकिन कैसे? हम तो चल फिर नहीं सकते। हम चल फिर नहीं सकते, ठीक है, हम स्थूल हैं, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप से कहीं भी जा सकता हूं। प्रणाम माता। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? माता, हम वृक्ष की आत्मा हैं, आपसे सहायता लेने आए हैं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता, आप जानती हैं मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से हमारा विनाश होता जा रहा है, हमारा वंश संकट पे है। समस्या तो गंभीर है, वन कटते जा रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसका कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। क्यों ना आप वन देवी की शरण में जाते, वो आपकी कुछ सहायता कर पाए। जो आज्ञा माता, लेकिन हम वन देवी को ढूंढे कहाँ? माँ अपने बच्चे की पुकार सुन लेती हैं। आप उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे तो वह जरूर आएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पूर्व दिशा में एक बड़ा सा पेड़ है, उन्हीं के आसपास उनका निवास है। आप वहीं जाइए। जो आज्ञा। हे माँ वन देवी, आप कहाँ हो? माँ वन देवी कहाँ हो? प्रकट हो माँ, हमें आपकी सहायता चाहिए। हे माँ वन देवी, आप कहाँ हो? माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मैं यहाँ हूँ वत्स। वन देवी माँ, प्रणाम। कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? माँ, हमारा जीवन संकट में है। मनुष्यों के द्वारा लगातार वृक्षों की कटाई की जा रही है और हमारे वन समाप्त होते जा रहे हैं। हम क्या करें? हाँ, इस बात से मैं परिचित हूँ और चिंतित भी हूँ, क्योंकि वनों के साथ साथ वन्य प्राणी भी समाप्त हो रहे हैं, जिससे जीवन का कड़ी का क्रम बिगड़ जाएगा। तब मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। माँ, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ईश्वर ने जिन हाथों में धरती सौंपी थी, वही आज उसका शोषण कर रहे हैं। माँ, हमारी रक्षा करो माँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ, पर तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स, कहो। माँ, हम वृक्षों को आत्मरक्षा का अधिकार दीजिए। आत्मरक्षा का अधिकार? वो कैसे? माँ, आप तो जानती हैं, सभी अपनी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार सभी जीवों को है। कुछ पंछी उड़ सकते हैं, तो कुछ पेड़ पर चढ़कर जीव जंतु अपनी रक्षा कर लेते हैं, कुछ बिल में घुस जाते हैं। इस तरीके से सभी को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। माँ, आप तो जानती हैं, हम स्थूल हैं, वृक्ष हिल भी नहीं सकते, लेकिन खड़े खड़े कटते रहना माँ कितना पीड़ादायक और कष्टदायक होता है। हाँ, तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ, पर इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही कोई उपाय बताओ। हाँ माँ, एक उपाय है। हम हमें काटने वालों पर प्रहार कर सकें, ऐसा अधिकार दीजिए, वरदान दीजिए। हाँ, मैं वन देवी तुम्हें वरदान देती हूँ, जो तुम्हें काटने आएगा तुम उस पर प्रहार कर अपनी रक्षा कर सकोगे। जो आज्ञा माता। तुम्हारा कल्याण हो। अरे आज काटने से पहले
देख लेता कोई है तो नहीं। अरे आज तो कोई है ही नहीं, मैं तो आज आराम से पेड़ काट सकता हूँ। तू मुझे काटेगा, तू मुझे काटेगा, अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ तुझे, मुझे काटेगा। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? भूत है, भूत भूत, जंगल में भूत है। अरे रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? जंगल में पेड़ काटने गया था मैं, वहाँ से भूत निकला, मुझे बहुत मारा। हाँ मारता है। मारा? हाँ 4-5 दिनों से कोई भी जंगल जा रहा है पेड़ काटने, तो वहाँ पर भूत मारता है। जंगल में कहीं से बहुत सारे भूत आ गए हैं। जंगल तक तो ठीक है भैया, लेकिन अगर कहीं वो गांव में आ गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना तांत्रिक बाबा से चल के इसका समाधान पूछा जाए। हाँ चलो, तांत्रिक बाबा से मैंने चर्चा कर लिया है। उनको लेकर जंगल चलते हैं। हाँ सही बात है। चलते हैं, जाएंगे। प्रणाम बाबा। नमस्कार, बोलिए। जंगल में एक भूत आ गया है, हमको खूब मार रहा है। हाँ बाबा, बहुत मारा है बाबा। आप ही हमारी रक्षा कीजिए बाबा। जंगल में भूत? हाँ बाबा। अरे कौन भूत आ गया भाई? बड़े बड़े भूतों को हमने ठिकाने लगा दिया है। चलो देख लेते हैं ये कौन सा भूत आ गया। आइए बाबा। आइए बाबा। यही पेड़ है, यही पेड़ है। बाबा, इसी पेड़ से भूत निकल कर मुझे बहुत मारा बाबा। हाँ बाबा, यही वह झाड़ है जिसमें से पेड़ काटने वाले को भूत निकल निकल के मारता है। ऐसा क्या? इस पेड़ पे भूत है? हाँ बाबा। कहाँ से आ गया भाई? चलो, बहुत बड़े बड़े भूतों को मैंने अपने कब्जे में किया है, इस भूत को भी देख लेता हूँ। हाँ बाबा। बचाओ बाबा, ये पेड़ बहुत मारता है। नहीं, चिंता मत करो, इस भूत के लिए मैं पर्याप्त हूँ। आप लोग जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। जी बाबा। प्रणाम बाबा। ओम गिल 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 फट। ओम गिल 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 फट। ओम गिल 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 फट। ओम फट गिल 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 गिल। कौन सा भूत है तू? कहाँ है तू? इधर आ, मेरे सामने आ। मुझे बांधेगा? भूत होता तो मेरे कब्जे में होता। ये भूत नहीं है, कुछ और है। अरे 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 अरे, बचाओ 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 बचाओ। रुक रुक। प्रणाम माता। माँ, जंगल के भूतों से हमारी रक्षा करो माँ। माँ, तांत्रिक बाबा से तो भूत नहीं भागा, वो खुद भाग गए। अब आप ही हमें बचाइए माँ। वह भूत नहीं है, वह पेड़ की आत्मा है। माँ वन देवी से उन्हें आत्मरक्षा का वरदान प्राप्त हुआ है। आप लोगों की रक्षा माँ वन देवी ही कर सकती है। वन देवी कहाँ मिलेगी माता? यहाँ से कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में एक बड़ा सा वृक्ष है, वहीं पे माँ का वास है। आप लोगों को माँ वन देवी वहीं मिलेगी, आप लोग वहीं जाइए। जी माता। प्रणाम। प्रणाम माता। माँ, आप कहाँ हैं माँ? वन देवी माँ, आप कहाँ हैं माँ? हमारी समस्या का समाधान कीजिए माँ। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, पर समस्या क्या है ये तो कहो। माँ, हम जब भी जंगल वृक्ष काटने जाते हैं, पेड़ों से निकल निकल भूत हमें बहुत मारते हैं माँ, बहुत मारते हैं। परेशान ना हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह समस्या मेरे द्वारा वृक्षों को दी गई आत्मरक्षा से ही उत्पन्न हुई है।
और इसका निवारण भी मुझे ही करना होगा। शास्त्र कहते हैं 10 कुओं से बड़ा एक तालाब होता है और 10 तालाबों से बड़ा एक कल्याणकारी पुत्र होता है और 10 कल्याणकारी पुत्र से बड़ा एक वृक्ष होता है। वृक्ष को काटना पुत्रवत के समान होता है और इसका प्रायश्चित एक वृक्ष के कटने पर 10 वृक्ष लगाने से ही संभव है। तो आप लोग जाइए और समस्त मानव समाज को यह संदेश दे दो, यदि आवश्यक हो तो एक वृक्ष अवश्य काटे, परंतु उसके स्थान पर 10 वृक्ष लगाए। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। चलो चलो गांव में चलकर ये बात सभी को बताते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं। एक पेड़ काटने पर उस जगह 10 पेड़ लगाने हैं। चलो सबको बताते हैं। हाँ भाई हाँ, चलो। हाँ। आज के बाद हम वृक्ष नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, खुद भी वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए बोलेंगे। चलो चलो। आज वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण वनस्पति का जीवन नष्ट होते जा रहा है, जिससे मानव जीवन और वन प्राणी दोनों का जीवन संकट में आ गया है। वनस्पति की सुरक्षा के लिए हमें वृक्षों का रोपण अति आवश्यक है। जितना हम वृक्षों का रोपण करेंगे, हमारा प्रकृति का संतुलन बरकरार रहेगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी और वनस्पति का सुरक्षा होगा। छोटे बड़े पौधे सभी औषधि के रूप में हमारे जीवन में उपयोगी हैं, इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है। हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोक संगीत कार्यक्रम में। डोंगरी पहाड़ियों से घिरा हमारा बस्तर अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध है अपनी लोक कलाओं के लिए। तभी तो इन लोक कलाओं का आनंद लूटने के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग बस्तर आते हैं। तो चलिए हमारा आप भी मिलकर आनंद लेते हैं बस्तर की माटी में जन्मे इन लोक कलाओं का और कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बस्तर का प्रसिद्ध नृत्य माटी मांदरी नृत्य। इस नृत्य को विभिन्न शुभ अवसरों, मांगलिक कार्यों या यूं कहें तब किया जाता है जब आसपास खुशियों भरा माहौल हो। इस नृत्य में नर्तक अपनी पगड़ी को पारंपरिक तरीके से सजाते हैं, रंग बिरंगी कलगियां लगाते हैं और कमर में बांधते हैं एक बड़ी सी मांदर। वहीं नर्तकी पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हाथ में चिटकुल लेकर इस नृत्य में शिरकत करती हैं। तो लीजिए पेश है आपके लिए माटी मांदरी नृत्य।